अब हम इक्वेशंस ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, डिराइव करेंगे बेसिकली। पहला केस आता है इसमें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स वन पॉइंट एंड अ पैरेलल वेक्टर आर गिवन। सो बेसिकली हमें दो चीजें पता होंगी लाइन के बारे में। पहला, उस लाइन का एक पॉइंट, और दूसरा उसके पैरेलल एक वेक्टर। हर लाइन के दो फॉर्मेट्स होंगे। पहला फॉर्मेट वेक्टर फॉर्मेट ऑफ लाइन, सेकंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। सो पहले हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्मेट की। दिस इज वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए दिस इज अ लाइन विच इक्वेशन इज टू बी डिराइव्ड, whose equation is to be derived. What information do we have? इस लाइन का कोई एक पॉइंट मुझे नोन है, पता है, और इस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर मुझे पता है। अब वेक्टर फॉर्म में पता होने का मतलब क्या है? वेक्टर फॉर्म में उस पॉइंट का पता होने का मतलब है कि मुझे उसका पोजीशन वेक्टर पता है। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट? दैट इज ए वेक्टर। सो वेक्टर फॉर्म में किसी पॉइंट के पता होने का बेसिक मीनिंग क्या है? हमें उसका पोजीशन वेक्टर पता है। ठीक है, लाइन पर मैंने कहीं पर भी कोई एक रैंडम पॉइंट एज्यूम कर लिया और जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया दैट दिस इज आर वेक्टर। ओके, ये रैंडम वेक्टर वैसा ही है जैसे अगर मैं बात करूं कि 2D में एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो वैसे ही वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल कौन होता है? आर वेक्टर होता है। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड होते हैं, वैसे ही यहाँ क्या कौन होता है? आर वेक्टर होता है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे डायग्राम को देखूं तो सोचो अगर मैं एपी वेक्टर बना दूं, एक एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि लाइन हमें पहले से ही किसके पैरेलल दी हुई थी? वेक्टर बी के पैरेलल। इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स वन पॉइंट, दैट इज a point whose position vector is a vector and parallel vector b vector was parallel to the line। तो मतलब ap वेक्टर अगर बनाया जाए तो वो b वेक्टर के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, if two vectors are parallel then one of the vector is lambda times the other। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। ये वेक्टर्स में हमने पढ़ा है। दैट मीन्स एपी वेक्टर, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स कैसे निकालते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सो पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? आर वेक्टर। ए वेक्टर का क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। दैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये आती है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं कहूं इसी की कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो कार्टेशियन फॉर्म के केस में हमें क्या दिया होगा? कार्टेशियन फॉर्म अगर दी होगी तो हमें यहां पर इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा, दैट इज x1 y1 z1। इमेजिन कर लो, वेक्टर फॉर्म में पॉइंट दिया है इसका मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट दिया है इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, p क्या था? वेरिएबल पॉइंट, तो ऑब्वियसली वेरिएबल था तो मैंने कोऑर्डिनेट्स भी क्या लिए? वेरिएबल लिए, दैट इज x y z। b वेक्टर गिवन है तो नेचुरल सी बात है इसका कंपोनेंट फॉर्म गिवन होगा, ai प्लस bj प्लस c। डायग्राम वही है, बस सिचुएशन बदल गई। क्या बदल गई? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्मेट में चीजें गिवन है, कार्टेशियन फॉर्मेट में कार्टेशियन फॉर्मेट की चीजें गिवन है। अभी भी कंडीशन वही है। व्हाट इज दैट? दैट बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। कौन से दो वेक्टर्स? एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। if two vectors are parallel then their respective dr's are, the ratio of their respective dr's is constant। पढ़ा है हमने। सो एपी के dr, एपी के dr, वेक्टर एपी था इनिशियल फाइनल, सो क्या होंगे एपी के dr? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और किसके पैरेलल था? बी वेक्टर के। बी के dr क्या है? a b और c। ये इसी लाइन की क्या हो गई? कार्टेशियन फॉर्मेट होगी।
दिस इज व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सेम लाइन। अच्छा, क्या इसको हम इससे डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर वेक्टर वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था। समझना गौर से मेरी बात को, इस वाली स्टेप को देखना, ये वाली स्टेप यहां से बता रहा हूं। आर माइनस ए, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एक्स वाई जेड, यानी कि आर वेक्टर क्या बनेगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर के भी कोऑर्डिनेट्स पता थे अपने को, x1 y1 z1, माइनस था तो ये बनेगा x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा। बी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म पता था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं आई कैप के टर्म साथ करूं तो इट इज x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप। हमने पढ़ा है that if two vectors are equal then their respective components are equal, पढ़ा है ना हमने। यानी x माइनस x1 किसके इक्वल होगा? लैम्डा ए के। तो यानी कि x माइनस x1 अपॉन ए लैम्डा के इक्वल होगा। सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन बी ये किसके इक्वल होगा? लैम्डा के। और सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन सी किसके इक्वल होगा? लैम्डा के। ठीक है, सो इन दिस वे आई कैन इवन डिराइव द कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म इटसेल्फ। हालांकि कॉन्सेप्ट ये रहा, दो लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मुझे दोनों को कनेक्ट करना है तो देखो इससे मैं ये भी निकाल सकता हूं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। गॉट इट? बात समझ में आई? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, केवल इसी के लिए, वेक्टर फॉर्म का ए वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म का ए, भले दोनों के सिंबल सेम है लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वेक्टर फॉर्म का ए वेक्टर क्या है? गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म का ए वेक्टर क्या है? गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। जबकि कार्टेशियन फॉर्म का ए क्या है? पैरेलल वेक्टर का पहला dr है। फाइन, तो यहां के ए वेक्टर और यहां के ए में कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों सिंबल भले सेम यूज कर रहे हैं बट दोनों का मीनिंग टोटली टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? हमें कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया और उसके पैरेलल वेक्टर अपने को पूरा कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया। ठीक है, और कहा कि अब आप इसकी वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन बनाओ। अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो उस पर आई जे के लगा के ए वेक्टर बन जाता है। कोऑर्डिनेट गिवन है तो आई जे के लगा के क्या बन जाता है? ए वेक्टर बन जाता है। और पैरेलल वेक्टर पूरा दिया हुआ ये कंपोनेंट फॉर्म में, वो यूं क्यों बी वेक्टर के रिप्लेस हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म तो इससे बन जाएगी। अगर हमें पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 को रिप्लेस करेंगे और पैरेलल वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स i j k वाले कोएफिशिएंट्स वो कहां आएंगे? अपॉन में आएंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर द क्वेश्चंस। ये पहला डेरिवेशन है, नोट करो। द सेकंड डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स 2 पॉइंट्स आर गिवन। पिछले वाले में क्या था? एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। इसमें हमें केवल और केवल क्या गिवन है? एक दो पॉइंट्स गिवन है। वी आर नॉट गिवन एनी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, सो लाइन के ऊपर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, तीसरा पॉइंट पी मैंने एज्यूम किया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अब जरा गौर से यहां देखो, ए बी को ज्वाइन करूंगा तो एक वेक्टर बनेगा ए बी बनेगा, और एपी को ज्वाइन करूंगा तो एक वेक्टर बनेगा एपी। लॉजिकल बात है, दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, हाँ या ना? ए बी भी इसी लाइन पर है और एपी भी इसी लाइन पर है। कोलिनियर है तो पैरेलल भी है, एपी इज पैरेलल टू एबी। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वन इज लैम्डा टाइम्स द अदर। ठीक है, दैट मीन्स एपी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स एबी वेक्टर। एपी वेक्टर क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या था, आर वेक्टर, ए का क्या था, ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ए बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वहां जाके ऐड हो गया, दिस बिकम्स द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहां पर वही कॉन्सेप्ट रिपीट किया कार्टेशियन फॉर्म में, एपी इज पैरेलल टू एबी, if two vectors are parallel then the ratio of drs is constant, fine, so ap के dr x minus x1 y minus y1 z minus z1 और ab के drs x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। ठीक, अब अगर याद करो क्लास 11th में तुमने एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था और उसके अंदर एक फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, 2D में था वो पूरा चैप्टर। अगर मैं इसमें से ये हटा दूं तो दिस इज द सेम फॉर्मूला व्हाट यू हैड डन इन क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस, ये सेम फॉर्मूला था। ठीक है, फाइन, सो ये 3D जो है 2D को अपने अंदर लेते हुए ही चलती है, अलग से कुछ नहीं है, दिस इज द सेकेंड डेरिवेशन। ठीक है, नोट करो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, बात को समझो बहुत सिंपल तरीके में, एक ये लाइन है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है b1 वेक्टर मान लीजिए, दूसरी लाइन से काटते हुए निकलती है, इसका पैरेलल वेक्टर है लेट्स से b2 वेक्टर। If I ask you that I need the angle between these two lines, so this angle between two lines is actually the angle between their parallel vectors. इन वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, वो भी यही होना है, हाँ या ना। ठीक है, so that means angle between two lines is actually the angle between their parallel vectors। ठीक है, तो हम एक सिंगल लाइन में इसको रैप अप कर सकते हैं, that angle between two lines is actually the angle between their parallel vectors। So अगर मैं यहाँ को सम अप करूं तो cos थीटा is b1 dot b2 upon magnitude b1 magnitude b2। ठीक है, अब बात को समझो, अगर हमें दोनों लाइंस की वेक्टर फॉर्म दी हुई है, ठीक है, इससे पहले वाले फॉर्मेट की बात करते हैं हम, अगर हमें दोनों लाइंस की क्या दी है, वेक्टर फॉर्म दी है a1 प्लस लैम्डा b1 और r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2, देन आई हैव पैरेलल वेक्टर ऑफ बोथ द लाइंस। ये लाइन b1 के पैरेलल है, ये लाइन b2 के पैरेलल है, मेरे पास दोनों के पैरेलल वेक्टर्स हैं, आई कैन इजीली फाइंड आउट द एंगल। ठीक है, अगर मुझे लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, और सिमिलरली इसकी x माइनस x2 अपॉन a2 एंड सो ऑन जो भी है, तो मेरे पास a1 b1 c1 से b1 वेक्टर बन जाता है और a2 b2 c2 से b2 वेक्टर बन जाता है, यानी कि मैं इस फॉर्मेट से भी b1 और b2 वेक्टर आइडेंटिफाई कर सकता हूं, और अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है तब तो मुझे b1 और b2 मिल ही रहे हैं। दैट मीन्स आई कैन आइडेंटिफाई द पैरेलल वेक्टर्स आइदर फ्रॉम वेक्टर फॉर्म इजीली or from Cartesian form by using denominators, am I right? And as soon as I get vector b1 and b2 I can find out the angle between the two lines। अब यहां पर अगर मैं ये कहूं that what is the condition for two lines to be perpendicular, b1 और b2 perpendicular होने चाहिए, यानी कि b1 डॉट b2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। what is the condition for two lines to be parallel, b1 और b2 के drs का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, इज इट। तो यहां पर अलग से अगर मैं तुम्हें कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस और कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस पढ़ाऊं तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक्चुअल में ये एंगल किसके बीच में है, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, तो जो कंडीशन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने की है वही कंडीशन लाइंस के परपेंडिकुलर होने की होगी, और जो कंडीशन वेक्टर्स के पैरेलल होने की है वही कंडीशन लाइंस के पैरेलल होने की होगी। ठीक है, फाइन।